मैं चंद्रशेखर देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। राजनीतिक मौसम जो ऋतु का मौसम है उसकी तरह बदल रहा है। 21 सितंबर की जो UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई, उसके बाद से पेपर लीक के जो आरोप लगे, अलबत्ता सरकार उसको पेपर लीक नहीं मानती है, नकल का मामला मानती है। लेकिन पूरे प्रदेश में देहरादून से लेकर चंपावत, हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक में आंदोलन और उबाल जारी है। युवा और छात्र इसको लेकर गहरे गुस्से में, और अब कल 25 सितंबर से राजनीतिक दल भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वैसे UKD का छात्रों के आंदोलन को पहले से समर्थन था। कांग्रेस कल 25 सितंबर से खुल के आई है और आज उत्तराखंड के सभी जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, पुतला फूंका गया। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र चंपावत में कांग्रेस ने सरकार पर UKSSC आयोग के चेयरमैन पर आरोप लगाए। नौजवानों के भविष्य को लेकर, पेपर की निष्पक्षता को लेकर कांग्रेस ने जो कार्यक्रम किया है वो क्यों किया है, उसकी मंशा क्या है, क्या राजनीतिक लाभ की है या निष्पक्ष परीक्षा की है, इन सबको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जानते हैं। जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कटहर साहब हमारे साथ हैं। कटहर साहब, युवाओं के आंदोलन में आप लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह से जो है पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि 7-8 साल से जो है पेपर लीक का मामला लगातार ये रोकने में सरकार जो है विफल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है सारे कांग्रेस जनों ने एक यहाँ पर भाजपा सरकार और UKSSC के जो चेयरमैन है DS मथुरिया, उनका जो है यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। और सरकार से हमारी मांग है कि जो ये परसों जो पेपर लीक हुआ है उसकी जो माननीय उच्चतम न्यायालय से उसके जो सिटिंग जज हैं उनके निगरानी में जो है ये CBI जांच हो। इसी को लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हमारे मानना है कि जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, तो ये सबसे बड़ा धर्म संकट है कि आज युवाओं को अगर रोजगार नहीं दे पाते हैं तो ऐसी सरकार को जो है गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है। इसी को लेकर के यहाँ पर सारे कांग्रेस जनों में आज उबाल है कि जिस तरह से आज बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, ये बहुत ही सरासर गलत है। इसमें जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय से जो सिटिंग जज के निगरानी में जो है CBI से जांच करनी मांग है, उसको तत्काल मांग करके ये जो 17 तारीख को UKSSC का जो पेपर लीक हुआ है उसमें निष्पक्ष जो है जाँच होनी चाहिए। कटहर साहब, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बघौली साहब से कुछ लोगों ने मुलाकात की थी और उनका ये कहना था, वो कथित तौर पे वो युवा थे, परीक्षार्थी थे, छात्र थे, जिन्होंने ये कहा कि परीक्षा निष्पक्ष हुई है, कोई नकल नहीं हुई है, निरस्त ना किया जाए और जल्दी रिजल्ट गया। तो इसको लेकर आपका क्या? देखिए, जो वो कह रहे हैं कि जो है पेपर उनका हमने भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी स्टेटमेंट देखा और जो उनके जो चेयरमैन है उनका DS मथुरिया जी का भी हमने स्टेटमेंट देखा। वो कहते हैं कि पेपर बाहर तो गया लेकिन उसका सॉल्व होकर के अंदर नहीं आया। जब पेपर बाहर गया उसकी क्या गारंटी है, और जो बाहर से अंदर नहीं आया ये क्या गारंटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा ये है कि जब वो कहते हैं कि हमने उस परीक्षा केंद्र में जमर लगाए थे, तो उनका वो क्यों नहीं वो जो है उसमें जो है पास हुए, कि जो है उनके जो आपका जो लगा ली थी जमर उसने काम ही नहीं किया, तो कैसे पेपर अंदर बाहर गया और उनको क्या गारंटी है कि जो है उसका रिजल्ट जो है अंदर नहीं गया? ये कोई प्रूफ है उनके पास? हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष और AICC की पूर्व सदस्य, पूर्व दर्जा मंत्री निर्मला गहतोड़ी जी है। निर्मला दीदी, जो सरकार आरोप लगाती है कि ये जो युवाओं का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, ये दरअसल उनका ना होकर राजनीतिक दलों का आंदोलन है, खासतौर पे कांग्रेस का है, और कांग्रेस BJP की सत्ता को रेस में अस्थिर करना चाहती है, वो गिराना चाहती है, उसके पास मुद्दे नहीं है। तो जो नकल केवल एक बहाना है या निष्पक्ष परीक्षा कोई मुद्दा भी है? सबसे पहले तो मैं उनकी सोच को देख के ताजुब करती हूँ कि युवा किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि हर किसी के परिवार के हैं। वो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी, अन्य दलों के भी हैं। आज जो युवाओं के साथ छलावा हो रहा है वो इन लोगों की एक सहमति से, मैं तो यही कहूँगी, हो रहा है। जिस तरह से वादे करके आए थे, लोगों को एक उत्साह था, युवा मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो हो सकता है लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो वादे हैं उनके धरातल में कहीं नहीं है।
आज वो कहते हैं जो युवा सड़कों पर है वो किसी राजनीतिक दल से है। आप उनके घरों में जाके पूछो ना कि भाई वो किस दल के हैं। आज वो कितना असमंजस में है, जिनका पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहा है, जब वो पेपर दे रहे हैं तब लीक हो जा रहा है। वो बेचारे कभी भी अपने ऊपर उनका नहीं है कि ये पेपर हमारा होगा और हम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। आज जब इनके बयान देख रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कई मंत्री कह रहे हैं 3 पेपर बाहर आए हैं। अरे भाई 3 पेपर कैसे आए बाहर? अगर 3 आए तो इसके माने पूरा ही पेपर आया है। जब तुमने पूरी व्यवस्था की थी तो कैसे वहाँ पर आपका पेपर बाहर आ पाया? ये आपकी फेलियर है। धामी जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तराखंड में उनको इस सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तो युवाओं से भी कहूँगी कि इस तरह से सरकार के खिलाफ आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर युवा जब तक नहीं जागेगा इसी तरह के कारनामे होंगे। आज हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में हमारे युवा लोग बेरोजगार सड़कों में घूम रहे हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कि पूर्णिया हल्द्वानी में अनशन चल रहा है श्रमिक, क्या वो किसी दल के हैं? आप मुख्यमंत्री धामी से पूछिए क्या दलगत ही रहेंगे या आप मुख्यमंत्री की शपथ लेके बैठे हैं? आपने एक गोपनीय पद की शपथ ली है कि मैं सबके साथ सब समान व्यवहार करूंगा। आप किसी युवा को क्यों आप किसी पार्टी का मान रहे हैं? हम तो हमारी पार्टी जो है निष्पक्ष रूप से जो जांच की मांग करती है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो हमारे अभी जज हैं उनके अध्यक्षता में जो है हमारी जांच हो और निष्पक्ष युवाओं को न्याय मिले। हम उनसे और अनुरोध कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इन बातों को छोड़कर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जिस तरह से एक बात आ रही है कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे इनका अभी सचिव जो आपके बगौली जी है उन्होंने कहा है, इस तरह से बड़ी शर्मनाक बयान है। इस तरह के बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आप सभी से कहती हूँ कि युवाओं को धैर्य रखने की आवश्यकता है। समय सबका होता है, लेकिन इस तरह से कुरीतियों के खिलाफ उनको जमकर संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। एक बात जो सरकार के लोगों के द्वारा की गई है कि ये नकल जिहाद है, तो और जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी धर्म विशेष के 2 लोग हैं। तो इसको लेकर, उनके बयान को लेकर, ये बयान कितना वाजिब है, कितना वाजिब नहीं है, और क्या इससे नकल का जो इशू है, निष्पक्ष परीक्षाओं का जो मामला है, वो उसको लाभ होगा या नुकसान होगा? अभी कुछ दिनों पहले ही ये जो हाकिम सिंह का है वो पिछले बार भी गिरफ्तार हुए हैं इसी मामले में, और आज पुनः गिरफ्तारी हुई। ये दुर्भाग्य है कि ये सरकार देख क्या रही है। फिर वही 15 जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है और लाख खुलेआम मांग कर रहे हैं। आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या सोचोगे कि ये निष्पक्ष जांच होगी? मुझे तो अभी भी इसमें संभावना कम है, क्योंकि जिस तरह से उस व्यक्ति की तस्वीरें इनके बड़े बड़े नेताओं के साथ आ रही हैं, तो उस पर कितनी कार्रवाई होगी और क्या न्याय मिलेगा, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। इसमें लोगों ने सोच विचार करना पड़ेगा, युवाओं ने ही विशेष तौर पर जागरूक रहना पड़ेगा। और हम अपनी तरफ से कहते हैं, हम हर युवा बेरोजगार के साथ हैं। वो चाहे पार्टी, युवा किसी की पार्टी का नहीं होता। युवा हमारा बच्चा है जो आज बेरोजगार सड़कों पर है, हमारी संपत्ति उनके साथ है, और हम कहते हैं कि युवा को डट के सामना करना पड़ेगा। हम हर रूप से उनके साथ हैं। प्रदेश सरकार ने नकल का मामला सामने आने के बाद, इसको पेपर लीक नहीं नकल मानती है कि नकल हुई है, इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, SIT बनाई गई है, और कल SIT पर इंडिपेंडेंट निगरानी करने के लिए जस्टिस BS वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है, जो उत्तराखंड के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बेरोजगार युवा जो आंदोलन कर रहे हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी सिर्फ एक मांग है कि CBI जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और भविष्य में भी इस तरह की स्थितियां हो कि कोई परीक्षा नकल का साया उसमें न पड़े, वो निष्पक्ष न केवल हो बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। उत्तराखंड युवा प्रदेश है, यानी कि 2 महीने बाद 25 साल पूरे हो जाएंगे, और प्रदेश का नेतृत्व भी एक युवा मुख्यमंत्री के जिम्मे है। युवा मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन युवा मुख्यमंत्री के होते युवाओं के भविष्य को लेकर जो संदेह के बादल में मंडरा रहे हैं, उसको लेकर बेरोजगार युवा और साथ ही कांग्रेस पार्टी, UKD, तमाम विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि न्याय वो तेजी से हो, पारदर्शी तरीके से हो, लोग इस बात का एतबार करें कि जो भी परीक्षा होगी वो मेहनत के आधार पर मेरिट बनेगी, न कि जो इस तरह के पेपर लीक, रिश्वत, 10 लाख 15 लाख के मामले आएंगे।